पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सेंट्रॉइड और इन सेंटर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में। हम लोग सेंट्रॉइड और इन सेंटर से रिलेटेड जो जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुके थे उसको भी बनाए थे। आज पहले हम लोग उन दोनों को रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आप ध्यान से देखिए सेंट्रॉइड और इन सेंटर में क्या पढ़े थे। देखिए बहुत ही सिंपल था कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC। अब इस ट्रायंगल का ये वर्टेक्स x1, y1, दूसरा वर्टेक्स है x2, y2, तीसरा वर्टेक्स है x3, y3। अब इस ट्रायंगल का अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है तो हम लोग निकाले थे बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या निकाले थे? देखिए ये है वर्टेक्स ए, इस वर्टेक्स ए को उसके ऑपोजिट वाला साइड के मिड पॉइंट से मिला दो, यानी इस पॉइंट डी से मिला दो, तो आपको ये मिलेगा एक मीडियन। फिर उसी तरह से बी से उसके अपोजिट वाला साइड के मिड पॉइंट से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगा दूसरा मीडियन, और इस वर्टेक्स सी को उसके अपोजिट वाला साइड के मिड पॉइंट से हम लोग मिला देंगे तो ये मिलेगा तीसरा मीडियन। ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं, जिसको जी से डिनोट करते हैं ना। अब ये जी निकाले थे तो हम लोग को जी का एक्स कोऑर्डिनेट निकला था x1 + x2 + x3 बाई 3, और y क्या निकला था y1 + y2 + y3 बाई 3, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेंट्रॉइड निकाले थे। उसके बाद हम लोग इन सेंटर के बारे में पढ़े थे, और इन सेंटर में क्या पढ़े थे कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, और हम लोग क्या कर रहे थे कि इस वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड BC की लंबाई को स्मॉल a मान लेते हैं, है ना। BC की लंबाई को स्मॉल a मान लेते हैं। फिर वर्टेक्स B का सामने वाला साइड AC की लंबाई को स्मॉल b मान लेते हैं ना, और वर्टेक्स C के सामने वाला साइड यानी AB की लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल c मान लेते हैं। तब इस ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा, वो ट्रायंगल का इन सेंटर हम लोग निकाले थे। कितना निकला था? x बराबर ax1 + by1 ax1 + bx2 + cx3 बाई a + b + c, है ना, ये निकाले थे। और y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले थे उसी तरह से ay1 + by2 + cy3 बाई a + b + c, ये निकाले थे इन सेंटर। लेकिन इन सेंटर का डेफिनेशन क्या था, क्या आपको याद है? तो इन सेंटर का डेफिनेशन ये था कि जो तीन एंगल होगा, इन तीनों एंगल का जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को इन सेंटर कहा जाएगा। इतना हम लोग पढ़े थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाए थे। अभी हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं